जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास और सुरक्षा को लेकर योगी सरकार दावे कर रही है, तो वहीं क्या योगी आदित्यनाथ ने अपना 10वां बजट पेश कर सबको चौंकाने का काम भी किया है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि विधानसभा में जो बजट पेश किया गया, माना जा रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनाव में वरदान साबित हो सकता है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि आम लोगों का कहना है, क्योंकि सरकार जो दावे कर रही है इससे बिल्कुल विपरीत विपक्षी दावे कर रहे हैं। विपक्ष का क्या दावा है ये हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस बजट में क्या क्या है। तो आपको बता दें कि दावे क्या किए जा रहे हैं कि विधानसभा में जो 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, ये एक विशाल बजट है। ये बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि जनता से सीधी जुड़ी योजनाओं का व्यापक खाका माना जा रहा है। यही वजह है कि इसे जनता का बजट कहा जा रहा है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं, किसानों और श्रमिकों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जो बड़े वोट बैंक को सीधे प्रभावित कर सकती हैं। चुनावी दृष्टि से इस बजट को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये बजट सरकार की विकासवादी छवि को और मजबूत करता है, जिसमें छात्राओं और शिक्षा पर खास फोकस किया गया है, जिसके तहत रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये कदम न सिर्फ बेटियों को प्रोत्साहन देगा बल्कि महिला सशक्तिकरण के संदेश को भी मजबूत करेगा। इसके साथ ही चिकित्सा के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारी निवेश किया गया है। राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए 1023 करोड़ दिए गए हैं। वहीं असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 130 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो वहीं आयुष्मान भारत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही युवाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जिसे युवाओं के लिए बूस्टर डोज माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसीलिए चुनाव में इसका फायदा सरकार को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है और इस बजट के माध्यम से राज्य एक बार फिर अपनी दिशा में आगे बढ़ने का काम करेगा। 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बजट को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बजट का आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता, उसे खर्च भी करना होता है, लेकिन सरकार उसे खर्च तक नहीं कर पाती। सरकार का यही आखिरी बजट है। आगे विपक्ष ने हमला करते हुए कहा कि सरकार जो बजट पेश कर रही है और दावे कर रही है वो आम जनता के साथ धोखा है। सरकार तो ये बताती है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी उत्तर प्रदेश की। जो सपना देख रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ से ले जाने के लिए जो फैसले होने चाहिए, वो सरकार उस टारगेट से कितना दूर है। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो इसका मतलब यह है कि 90 लाख करोड़ की जीएसडीपी होनी चाहिए। 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी होनी चाहिए। तो सरकार बताए कि अब जब आखिरी बजट पेश कर दिया है तो 90 लाख करोड़ कहां से बनाएंगी सरकार। हमारे मुख्यमंत्री इतना ही जानते हैं बस। तो हर बजट में तो बेहतर ही बताते हैं। आप बता दो उत्तर प्रदेश का भविष्य कहां बेहतर हुआ। एक आप बता दीजिए कहीं पर भी कोई काम ऐसा हुआ हो जिससे कि उत्तर प्रदेश के लोगों का भविष्य बदल गया हो, भाग्य बदल गया हो, लोगों को
अच्छी सुविधाएं मिल गई हो, आप उठाकर देख लीजिए, दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। आप देखिए आत्महत्याएं रोज हो रही हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे मथुरा में पूरा परिवार सुसाइड कर लिया। कारण क्या है? आर्थिक स्थिति। बनारस के अंदर भी अभी देखिए भाई बहन ने सुसाइड कर लिया। आर्थिक स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था खराब कर दिया। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, सारी चीजें महंगी कर दी आपने। दवा हो, अस्पताल हो, इलाज हो, तो ये जो करोड़ करोड़ का, अरबों का जो बजट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? उसकी क्या उपयोगिता है? कहाँ इसका वो कर रहे हैं? ये पूरा इस पे जो पिछला जो बजट आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, मैं मांग करता हूं कि तत्काल इस पे श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि कितने पैसे कहाँ गए, कितने लगे हैं। इसकी जानकारी श्वेत पत्र के माध्यम से इस पे पूरा व्हाइट पेपर जारी करें। बजट में कुछ नहीं। और एक बात और आपने देखा होगा, पूर्वांचल पिछड़ा है। अब की बार पूर्वांचल नदी नहीं, बुंदेलखंड नदी नहीं। तो ये बजट दिखावे का बजट है। केवल पब्लिक को धोखा है, जनता को केवल धोखा ही धोखा मिलेगा। तो एक तरफ सरकार का दावा है कि ये बजट विकास और जन कल्याण के लिए नई इबारत लिखेगा, वहीं विपक्ष इसे चुनावी जुमला बता रहा है। अब सवाल यही कि क्या ये जनता का बजट है और वाकई जनता के दिल तक पहुंचेगा और चुनाव में सरकार को फायदा दिलाएगा, या फिर विपक्ष के आरोप हावी रहेंगे? फैसला आखिरकार जनता को ही करना है।